तो ये स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर टीचर पैनल का लॉगिन करवा लिया था। और टीचर पैनल का लॉगिन करवाने के बाद में टीचर यहाँ पर स्पेसिफिक पेरेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना, सिंपली फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा था टीचर। और फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि जो भी टीचर ने यहाँ पर मेल आईडी पर लिंक को शेयर किया है, तो उस स्पेसिफिक मेल आईडी पर से, है ना, जो पेरेंट है जिसकी मेल आईडी थी, तो उन्हें वहां पर एक लिंक रिसीव हो रही थी। और जब वो पेरेंट वहां पर लिंक पे क्लिक कर रहे थे, तो उस लिंक पर क्लिक करने पर वो एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो रहे थे। और जहां पर आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट की ईमेल आईडी थी, है ना, तो वो वहां पर मेंशन होते हुए देखने को मिल रही थी। अब अगर हम बात करें आज के सेशन में हमें क्या करना है, तो आज के सेशन में हमें वो स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहां पर ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में ओपन हो रहा था, तो उसमें हमें वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन करना है। और वो रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो जो आपने डेटा फीड करके आपने रजिस्टर पे क्लिक किया है, तो वो डेटा आपके यहाँ पर डेटाबेस में जाकर सेट हुआ है या फिर नहीं। और उसी के साथ में हमें एक चीज ये भी करना है कि वो जो फॉर्म वहां पर अकर हो रहा था, अराइज हो रहा था, वो जो आपको व्यू हो रहा था, दिख रहा था वहां पे, तो उसकी भी थोड़ी सी हमें फॉर्मेटिंग वहां पर करना है। तो अगर हम बात करें क्या और कैसे, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हम आते हैं यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर। और ये जो मेरा स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है, तो अब इस स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के केस में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब इस स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के केस में हम आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद में एक जो फील्ड है ना, तो उस स्पेसिफिक फील्ड को, जैसे ये जो डेट ऑफ बर्थ वाली जो फील्ड है, तो मैं इस स्पेसिफिक फील्ड को यहाँ से क्या करता हूँ, कट करता हूँ। और इस फील्ड को मैं यहाँ पे कहाँ सेट कर देता हूँ, तो इस फील्ड को मैं यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर के बाद में सेट कर देता हूँ, राइट। मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो सेट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपका, आपके पास में फॉर्म है, राइट। अब यहाँ से हमें करना क्या है, तो यहाँ से हमें डेटा लेकर आगे जाना रहेगा। अब यहाँ से डेटा लेकर जाना रहेगा, पहला काम तो हमारा ये रहेगा, है ना। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या हमने यहाँ पर स्टूडेंट का स्कीमा प्रिपेयर कर लिया था क्या, तो हाँ, हमने स्टूडेंट का स्कीमा भी प्रिपेयर कर लिया था। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें अब आना है यहाँ पर सबसे पहले किस पे, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर हम यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में मैंने मेंशन कर दिया है फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब ये मैंने स्टूडेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन किया है, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर इसे करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद में ये जो प्रीफिक्स में जो स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो इसे मुझे यहाँ पर मैनेज करना रहेगा। सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम ऑन app.js पेज एंड हियर एज द ऑलरेडी फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट, है ना, राउट इज गिवन हियर, है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो देकर रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट राउटर पर आ जाएंगे। स्टूडेंट राउटर पर आने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या देकर रखा हुआ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट राउटर डॉट पोस्ट, है ना। और यहाँ पर हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिख के रखा हुआ था, लेकिन ये जो लिख कर रखा हुआ था, इससे तो वहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो रहा था। तो अब मुझे यहाँ पर अपने राउट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो अब राउट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में फिर मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर आना रहेगा, यहाँ आकर लिखना रहेगा स्टूडेंट या एड स्टूडेंट, मैं ऐसा लिख देता हूँ, एड स्टूडेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऐड स्टूडेंट, मैंने इसको सेव किया। हम आ जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट राउटर पर। और यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिखा है स्टूडेंट राउटर डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोस्ट। आप क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पर आपकी मेथड पोस्ट है, हाँ। आप स्टूडेंट राउटर पर आएंगे, स्टूडेंट राउटर डॉट पोस्ट, और पोस्ट के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश एड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ट्राई, मैंने यहाँ पे लिखा है कैच। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, एरर, राइट। अब अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अपन एक काम ये करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर लॉग। लॉग में हम क्या कर देंगे, तो लॉग में हम मेंशन कर देंगे एरर इन। और एरर इन में मैं लिख दूंगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की जगह मैं लिख दूंगा ऐड स्टूडेंट, एरर इन ऐड स्टूडेंट। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर एरर को मेंशन कर दिया है। और अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक काम ये भी करेंगे इसमें कि यहाँ पर मैं इसे डायरेक्टली कहाँ भेज दूंगा, तो मैं यहाँ पर इसे अपने होम पेज पर भेज दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है यहाँ पर, तो अब किसी रीजन की वजह से अगर प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो मैं इसे होम पेज पे भेजूंगा। मतलब अपना होम पेज का नाम क्या है, तो होम पेज अपना index.ejs।
तो अब इस केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर मैंने लिख दिया यहाँ पर इंडेक्स डॉट EJS, राइट। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। और इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या, मैसेज कॉलन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है और मैंने कॉमा करके यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने स्टेटस लिख दिया और मैंने इसको ऐसा कुछ सेट करके छोड़ दिया। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मेरे पास में मेरा पूरा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मेरे पास में मेरा पूरा डेटा अगर आ जाएगा तो अब इस केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर अगर मेरे पास में पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट, ठीक है। और कॉन्स्ट के साथ में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो कॉन्स्ट मैंने मेंशन किया है, और कॉन्स्ट के साथ में अगर अपन बात करें अब यहाँ पे, तो मैंने लिख लिया है कॉन्स्ट स्टूडेंट डेटा इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट डेटा इक्वल्स टू, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्टूडेंट डेटा इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो इससे पूरा डेटा मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा। अब जब पूरा डेटा मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा तो अब मुझे करना क्या रहेगा, तो इस पूरे डेटा को मुझे डेटाबेस में रखना रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे स्कीमा की, है ना, कि अगर मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट के स्कीमा की बात करूँ, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये स्टूडेंट स्कीमा देकर रखा हुआ है, और इस स्टूडेंट स्कीमा में हमने स्टूडेंट की आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, जेंडर, है ना, और उसी के साथ में हमने यहाँ पर डेट, गार्जियन नेम, एड्रेस और ये सब कुछ तो मेंशन कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर कहीं पर भी स्टूडेंट का प्रोफाइल पिक नहीं लिया, है ना, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। आपको लेना है तो आप ले भी सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं। हाँ, ले लेते हैं, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे स्टूडेंट का एक प्रोफाइल पिक भी ऐड कर देते हैं। अब वो प्रोफाइल पिक ऐड करना है तो हम एक काम ये करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैं यहाँ पर आता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में भी मैं वो फील्ड ऐड करते हुए चलूंगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के साथ में हम अपना डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और इसमें यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो आपके पास में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो आपका कलेक्शन है, हम उस स्पेसिफिक कलेक्शन पर आए, और यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू ऐड अ फील्ड हियर, एंड द फील्ड इज ऑफ प्रोफाइल पिक, राइट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है प्रोफाइल, और यहाँ आकर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्ट्रिंग, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर आकर जो अपना स्कीमा है, तो इस स्कीमा में मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा प्रोफाइल, और प्रोफाइल में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट, है ना, व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट टाइप हियर। और मैंने यहाँ पे टाइप लिखा, टाइप में मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर ट्रू। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म रहेगा आपका, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है, तो यहाँ पर अगर मुझे प्रोफाइल पिक के लिए एक ऑप्शन देना रहेगा, प्रोफाइल पिक के लिए ऑप्शन जो देना रहेगा मुझे, तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो एडमिशन ईयर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैंने इस डिव को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, है ना, हमें अब यहाँ पे करना क्या है, तो मैंने टाइप में क्या लिखा है यहाँ पे, तो टाइप में मैंने यहाँ पे फाइल मेंशन कर दिया है। फिर प्लेस होल्डर की बात करें तो प्लेस होल्डर हमने हटा दिया है। नेम की अगर मैं बात करूँ तो नेम में मैंने यहाँ पे प्रोफाइल मेंशन कर दिया है। आईडी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे भी प्रोफाइल मेंशन कर दिया है। और रिक्वायर्ड की बात करें तो रिक्वायर्ड तो लिखा हुआ है ही सही। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा टाइप में फाइल मेंशन करके रखा हुआ है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू पुट इंक्रिप्शन टाइप, लाइक इंक्रिप्टेड टाइप, और इंक्रिप्ट टाइप में मुझे लिखना रहेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर एट स्टूडेंट राउटर, हम यहाँ पर आए। अब अगर आपने वहाँ पे प्रोफाइल लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर उसे मैनेज भी करना रहेगा। अब उसे मैनेज करना रहेगा, तो अब उसे मैनेज करने के लिए आपको अब करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट, कॉन्स्ट पर आने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे PROFILE, या फिर मैंने सिंपली लिख दिया है फाइल नेम। फाइल नेम के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट, और रिक्वेस्ट डॉट के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर फाइल्स, राइट। अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पे लॉग, लॉग में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो लॉग में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फाइल नेम, और मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या, फाइल नेम, राइट। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। और अब यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉग, लॉग में यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है सिंपली स्टूडेंट डेटा,
तो स्टूडेंट डेटा में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट डेटा। ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन तो कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर एक बार इसे चलाकर देखना रहेगा कि मुझे कैसा क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अपन देख लेते हैं इसे एक बार, लेकिन उसके भी पहले अपने को एक बार ये क्रॉस चेक करना है कि हम आते हैं यहाँ पर अपने app.js पर, और app.js पर आने के बाद में आप ये देखिए कि यहाँ पर कहीं पर आपने फाइल अपलोड है ना को इंपोर्ट किया है क्या, या अपन आते हैं एक बार पैकेज.json पे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने ये तो लिख के रखा हुआ है एक्सप्रेस फाइल अपलोड। अब एक्सप्रेस फाइल अपलोड आपने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है ना। हमने यहाँ पर टीचर के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो प्रोफाइल पिक नहीं लिया था, तो कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट के केस में हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक ले रहे हैं, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब app.js पर मैं आया। app.js पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट इंपोर्ट एक्सप्रेस फाइल अपलोड, एक्सप्रेस फाइल अपलोड, है ना। इंपोर्ट एक्सप्रेस फाइल अपलोड फ्रॉम, और अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली लिख लूंगा एक्सप्रेस फाइल अपलोड। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ अब क्या, तो अब अपन एक काम ये करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर और लिखेंगे app.use, और app.use में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर एक्सप्रेस फाइल अपलोड। मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो हमें इसे एक बार रन कर देख लेते हैं। तो रन कर देखने के लिए हमें अब करना क्या रहेगा, तो मैंने इसे सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ मिला है मुझे। मैं अपने एज पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट लोकल होस्ट 3000, मैंने हिट किया। यहाँ पर इसे हिट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैं टीचर्स पर जाऊँगा, टीचर का मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पर। तो टीचर की लॉगिन आईडी मैंने मेंशन करी है, मैंने इसे लॉगिन किया, तो टीचर ने अपने आप को लॉगिन कर लिया है। टीचर की आईडी भी वही है और स्टूडेंट की आईडी भी वही है ना, फिलहाल के तौर पे, है ना। हमने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया है ताकि हम यहाँ पे ये चीज़ें चेक कर सके, है ना, कि इधर से टीचर अगर मेल भेज रहा है तो चाइल्ड को मेल मिल भी रहा है या फिर नहीं। तो अब अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर पेरेंट बोले तो जो चाइल्ड है उसकी यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैंने सेंड लिंक किया। जैसे ही मैंने सेंड लिंक किया है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेल सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। तो हमें यहाँ पर अब जीमेल ओपन करने की रिक्वायरमेंट है। व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट जीमेल हियर। मैंने जीमेल ओपन किया। जीमेल ओपन करने के बाद में अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आकर हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो लिंक मिल रही है ना, आपने मेल ओपन किया, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर टीचर देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर लिखा हुआ मिल रहा है मुझे। मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आर यू श्योर, ओके किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सही है, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के केस में आप यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया। ठीक है, नेम के साथ में ईमेल आईडी आ गया है, पासवर्ड मुझे मेंशन करना है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया है। एड्रेस आ गया है, जेंडर मैंने मेंशन कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद में गार्जियन नेम, अब ये देखो स्टूडेंट है ना यहाँ पे, ये तो डेट ऑफ बर्थ भी थोड़ी सी हमें ऐसे ही मैनेज करना रहेगी। यहाँ पर ये मैंने ऐसा लिख दिया है, राइट। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें गार्जियन नेम, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एंड्रयू एंडरसन, है ना। गार्जियन कॉन्टैक्ट मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एडमिशन ईयर की अगर हम बात करें, तो एडमिशन ईयर की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2025। ठीक है, फिर चूज फाइल, हमें यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करना है, तो हम फोटो तो अभी फिलहाल के लिए कोई सा भी फोटो लगा देते हैं यहाँ पर जो हमारे पास में होगा। तो हम अगर देखें तो हमने यहाँ पे ये फोटो लगा दिया, मैंने इसे ओपन किया, और उसके बाद में मैं अब यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग तो आपकी स्टार्ट हो गई है। और प्रोसेसिंग स्टार्ट के बाद में आप देखें यहाँ पे वीएस कोड पर आकर कि कैसे क्या आपको डेटा मिला भी है या फिर नहीं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर डेटा तो मिल गया है। अब आप देखें यहाँ पर ये फाइल नेम, मतलब जो आपने प्रोफाइल पिक अपलोड किया है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आपको यहाँ पर डेटा मिल गया है। और आपके पास में जो फॉर्म का डेटा था वो भी आपको यहाँ पर मिल गया है। आपने इसमें एक चीज ये भी नोटिस करी होगी कि जो फाइल का डेटा आपको मिला है वो अलग से ही मिला है ना। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पे भी आपको फाइल का डेटा ऐसा नहीं मिला है, वो प्रोफाइल का डेटा आपका, राइट। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं करूँगा क्या, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने स्टूडेंट राउटर पर, और स्टूडेंट राउटर पर आने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने इससे तो कमेंट किया, फिलहाल मैंने इससे भी कमेंट किया यहाँ पर।
अपन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें यहाँ पर करना क्या है। तो हमें अब यहाँ पर एक काम ये करना रहेगा कि हमें यहाँ पर mv नाम के फंक्शन का यूज करना रहेगा, है ना। हमें अब यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नाम से भी डील करना रहेगा, है ना। सारी चीजें मैनेज करना रहेगी हमें यहाँ पे। तो देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है फाइल नेम, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्स्ट, लिखा फाइल नेम इक्वल्स टू, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कॉन्स्ट फाइल नेम इक्वल्स टू। अब मुझे यहाँ पे फाइल नेम बनाना है। अब फाइल नेम अगर मुझे बनाना है तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट न्यू डेट। मैंने न्यू डेट लिखा, डॉट मैंने लिखा है गेट टाइम। अब गेट टाइम मैंने मेंशन किया है तो ये गेट टाइम लिखा। अब गेट न्यू डेट डॉट गेट टाइम प्लस, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली अपना फाइल नेम, ठीक है, डॉट। अब फाइल नेम डॉट में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको करना भी क्या रहेगा यहाँ पर, तो आप एक काम ये करो कि आपने रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स लिखा है ना, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट PROFILE आपने ये मेंशन किया। अब आपको यहाँ पे मिलेगा फाइल नेम डॉट, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो फाइल नेम डॉट आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, नेम। तो फाइल नेम डॉट आपने यहाँ पे लिखा है नेम, तो आपको एक फाइल नेम मिल गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे पाथ नेम। अब आपको यहाँ पे पाथ बनाना रहेगा। अब पाथ बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट पाथ डॉट ज्वाइन। अब पाथ डॉट ज्वाइन आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे पाथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो पाथ के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू इंपोर्ट पाथ। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पे मैं अगर उसको ज्वाइन करता हूँ और यहाँ पर आप इंपोर्ट का यूज कर रहे हो, है ना, तो आप इंपोर्ट का यूज कर रहे हो। और एक और चीज, आपने यहाँ पर जो पैकेज डॉट जेसन था वहां पर आपने टाइप की केस में भी मॉड्यूल लिख के रखा हुआ है। तो उस केस में तो यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम आपका काम का नहीं है ना, वो तो यहाँ पर कंसिडर होगा ही नहीं। तो उस केस में फिर मुझे क्या करना रहेगा, तो हियर आई सिंपली नीड टू राइट इंपोर्ट, और मेरे को यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, फाइल URL टू पाथ फ्रॉम URL, ऐसा मुझे लिखना रहेगा। अब ऐसा लिखने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू राइट कॉन्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा dir नेम, या फिर मैंने लिखा है FILE फाइल नेम इक्वल्स टू, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है फाइल URL टू पाथ, और अपन अब फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर import डॉट मेटा import डॉट URL import डॉट URL डॉट, नहीं सॉरी, import डॉट मेटा डॉट URL, ये मैंने ऐसा मेंशन किया है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है कॉन्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर DIRNAME नेम इक्वल्स टू, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो अब मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा पाथ डॉट dir नेम, और dir नेम में अपन क्या करेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे पास कर दिया है फाइल नेम। तो पाथ डॉट dir नेम मैंने लिखा, है ना, और उसके अंदर मैंने फाइल नेम को पास किया है, तो यहाँ पे मुझे dir नेम मिलेगा। अब dir नेम अगर मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब dir नेम अगर मुझे यहाँ पर मिलता है तो मुझे यहाँ पे जो dir नेम मिलेगा वो पूरा राउटर तक का मिलेगा, है ना। अब लेकिन मुझे यहाँ से राउटर तो हटाना है। अब राउटर हटाना है तो अब क्या और कैसे, तो उसके लिए अपन अब एक काम करते हैं। अपन अभी फिलहाल के लिए तो इसे कमेंट करते हैं, और अभी फिलहाल के लिए कमेंट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट अ लॉग हियर, एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम हियर, मैंने ऐसा लिखा। ऐसा लिखने के बाद में अब हमें करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पर आ गया। मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, आर यू श्योर, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन अब यहाँ पर आकर एंट्री करेंगे। अब एक और चीज, आपने यहाँ पर स्कीमा में क्या मेंशन करके रखा है, आपने यहाँ पर स्टूडेंट स्कीमा में ईमेल में, है ना, यहाँ पर जो है वो यूनिक लिख के रखा हुआ है। अब यूनिक लिख के रखा हुआ है तो फिर अब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर अब आपको दूसरी डिफरेंट ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना रहेगी। अब डिफरेंट ईमेल आईडी अगर यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगी, या फिर अगर अपन बात करें, अपन एक काम ये करते हैं कि अभी फिलहाल मैं वापस से यहाँ आता हूँ। मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ठीक है, अभी तो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, है ना। अभी के लिए तो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं आया है। तो अपन अब एक काम ये करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं फिर से डिटेल्स को फिलअप कर देता हूँ।
सारी डिटेल्स मैंने फिलअप कर दी, और डिटेल्स को फिलअप करने के बाद में अपन अब क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन फाइल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने फाइल भी यहाँ से सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सिलेक्ट करी है, अब इसके बाद में होगा क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, ठीक है। मैंने इसे ओपन किया, ठीक है। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, पासवर्ड लिखना है मुझे यहाँ पर, मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी मेंशन कर दिया। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, अपन आते हैं यहाँ पर वीएस कोड पर। तो आप देखें यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा है, पाथ इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एरर इन ऐड स्टूडेंट, है ना। लेकिन ठीक है, वो तो हो गया, है ना, ये चल गया सक्सेसफुली, वो तो पहले इशू था। अभी देखो ये यहाँ पर आपको मिल गया है, ये सक्सेसफुली चल गया है। लेकिन अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास में ये किड लॉग बुक के बाद में राउटर आ रहा है। अब ये किड लॉग बुक के बाद में आपके पास में राउटर आ रहा है, तो हमें अब यहाँ पे करना क्या है, तो हमें यहाँ पे राउटर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डायरेक्टली उसे कहाँ लेकर जाना रहेगा, तो हम उसे यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक में लेकर जाएंगे, किड लॉग बुक के अंदर पब्लिक। पब्लिक के अंदर अगर अपन बात करें, तो पब्लिक के अंदर कहाँ लेकर जाएंगे, तो पब्लिक के अंदर अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, STUDENT स्टूडेंट IMAGS इमेजेस, या स्टूडेंट प्रोफाइल। मैंने मेंशन कर दिया है क्या, स्टूडेंट प्रोफाइल करके मैंने एक फोल्डर बना दिया है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैं यहाँ तक तो आ गया, है ना, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। हम स्टूडेंट कंट्रोलर पर आए, नहीं, हम स्टूडेंट राउटर पर आए, ठीक है। तो मैं यहाँ तक तो आ गया। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे तो कमेंट किया, इसे कमेंट करने के बाद में मैंने इसे अनकमेंट किया। यहाँ पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट पाथ डॉट ज्वाइन, है ना, ये मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम लिख के रखा हुआ है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट मैं लिखूंगा यहाँ पे रिप्लेस, है ना, और रिप्लेस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है बैकवर्ड स्लैश ROUTR राउटर, इसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे, यहाँ पर empty उससे रिप्लेस कर दूंगा। और empty उससे रिप्लेस करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट प्लस साइन, और प्लस साइन के बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो प्लस साइन के बाद में अब अगर अपन बात करें, तो अपन यहाँ पे कर देंगे ये फाइल नेम को ऐड। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर फाइल नेम को ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम डॉट रिप्लेस, यहाँ पे राउटर रिप्लेस हो जाएगा, और वो रिप्लेस होने के बाद में प्लस उसमें यहाँ पर फाइल नेम आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। नहीं, लेकिन एक और चीज, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल लिखना था ना, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप फिर से लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में यू सिंपली नीड टू राइट स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। तो आप यहाँ पर आए, और आपने यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिखा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर वो रिप्लेस होगा, प्लस फिर स्टूडेंट प्रोफाइल वहाँ पर क्या होगा, कॉन्केट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसके आगे फिर यहाँ पे फाइल नेम आ जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये पाथ नेम आ जाएगा। अब आपको क्या करना रहेगा, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट फाइल नेम, आप लिखेंगे फाइल नेम डॉट, आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, MV, आपने ऐसा लिखा। अब एनवी के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर अब एनवी के अंदर अब आएगा यहाँ पर आपके पास में पाथ नेम, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर दिया है, पाथ नेम। अब यहाँ पे पाथ नेम मेंशन किया है कॉमा करके, अब आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में अब आप क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में आप लिख देंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में आपने सिंपली क्या लिख दिया, तो यहाँ पर आने के बाद में आपने लिख दिया यहाँ पर एरर। अब एरर लिख दिया, अब इससे क्या होगा कि अब अगर यहाँ पर क्या आता है, आपके पास में एरर आता है, तो अपन इसे यहाँ पे मैनेज करेंगे, नहीं तो अपन एल्स में आ जाएंगे। अगर एरर आता है, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट लॉग, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लॉग, लॉग में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, तो मैं लिखूंगा एरर व्हाइल, है ना। अब यहाँ पर एरर व्हाइल डीलिंग विद अ स्टूडेंट प्रोफाइल पिक, और मैंने यहाँ पे कॉमा करके क्या कर दिया है, यहाँ पर एरर कर दिया है, राइट। और उसके बाद में अपन उसको फिर कहाँ पे पहुंचा देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में अपन उसको कहाँ पे पहुंचाएंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में अपन उसको डायरेक्टली पहुंचा देते हैं अपने इंडेक्स डॉट EJS पे, क्योंकि वापस से आप उसको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे नहीं रख सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर आप ईमेल आईडी तो लेकर ही नहीं आ रहे हो, है ना। तो फिर अपन कैसे क्या करेंगे, तो उस केस में अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर उसको कहाँ पर पहुंचा देंगे, तो अपन उसे यहाँ पर इंडेक्स डॉट EJS पे पहुंचा देंगे। या एक काम ये भी कर सकते हो कि वैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ईमेल आईडी आपके पास में आपको मिल जाएगी,
है ना। तो अगर आपको वहीं पर उसे पहुंचाना है तो आप उसे पहुंचा भी सकते हो। ठीक है, तो अपन या तो एक काम ऐसा करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं index.ejs पे। अगर यहाँ पे नहीं भी जाते अगर अपन, पर ठीक है, अपन ऐसे index.ejs पर ही लेकर जाते हैं, है ना। अननेसेसरली अपन यहाँ पर अपना टास्क को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर बार कुछ मैसेज या वैसा कुछ लिखना रहेगा। तो अपन ठीक है, अपन उसे index.ejs पे लेके चले जाएंगे कि अगर यहाँ पर कोई इशू आता है अगर प्रोफाइल पे अपलोड होने में, तो अपन index.ejs पे ले जाएंगे, तो वापस से मेल आईडी पे क्लिक करके आएगा, तो वापस से सारी चीजें सेटेड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर आ गए, और नहीं तो हम यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अब होगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अब आपको ये करना रहेगा कि अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको अब सबसे पहले, है ना, यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो आपको सबसे पहले लिखना रहेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर आपको लिखना रहेगा UUID 4। आपको ऐसा लिखना रहेगा। अब यहाँ पे UUID 4 हमने लिख के रखा है क्या, नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो हमें लिखना रहेगा इम्पोर्ट UUID 4, है ना, फ्रॉम UUID। तो मैंने ऐसा मेंशन किया है। अब इससे क्या होगा, तो इससे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टूडेंट आईडी, उसमें UUID 4 आ गया। तो उसके बाद में हमें क्या लिखना रहेगा, तो हमें लिखना रहेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट PROFILE प्रोफाइल इक्वल्स टू, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल नेम। ये चीजें लिखूंगा, और ये चीजें लिखने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट रिजल्ट। मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है। रिजल्ट के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, अवेट। अवेट में मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो अवेट लिखने के पहले मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर असिंक लिखना रहेगा। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है अवेट। अवेट के बाद में हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट स्कीमा। राइट, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट स्कीमा लिखा है। डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, क्रिएट। और क्रिएट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो क्रिएट के अंदर आकर मैंने यहाँ पर पास कर दिया है क्या, तो मैंने पास कर दिया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ये मैंने ऐसा पास करा है। और ये पास करने के बाद में अब यहाँ पर ये अवेट बोल रहा है क्या, कि यहाँ पर भी आपको क्या लिखना रहेगा, असिंक लिखना रहेगा। आपने यहाँ पे भी असिंक लिख दिया। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपको अगर देखना है कि क्या डेटा सेट हुआ है, तो आप यहाँ पर आकर प्रिंट करवा ले क्या, रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पर रिजल्ट। और उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में फिर हम करेंगे क्या, तो हम इसे डायरेक्टली इसके लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। लॉगिन पेज पर अगर मैं रिडायरेक्ट करता हूँ, तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट रिस्पॉन्स, है ना, RESPONS रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन डॉट EJS। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लिखना रहेगा। और उसी के साथ में मैं यहाँ पे क्या लिखकर जाऊँगा, मैसेज। मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे क्या लिखकर जाऊँगा, स्टेटस। राइट, मैसेज में अगर अपन बात करें कि मैसेज में मुझे करना क्या है, तो उसके लिए मुझे मैसेज का यहाँ पे यूज करना रहेगा। तो मैसेज और स्टेटस हमने इंपोर्ट करके रखे हुए हैं यहाँ पे। हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैसेज डॉट, और अपन यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर वो एडमिन वाला मैसेज देना है यहाँ पर, है ना, कि एडमिन नॉट वेरीफाइड येट। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। और स्टेटस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेटस डॉट सक्सेस। तो मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि वो मैसेज में मैसेज है क्या। तो एडमिन नॉट वेरीफाइड येट में अगर हम देखें, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एडमिन नॉट वेरीफाइड येट, एडमिन नॉट वेरीफाइड येट, है ना। अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट कंट्रोलर, नहीं, अपने स्टूडेंट राउटर पर। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया, है ना। अब इस केस में अपने को यहाँ पर करना क्या है, तो अब ध्यान से देखना। यहाँ तक तो अपन आ गए, है ना। अब यहाँ तक आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब करना क्या है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि हम स्टूडेंट लॉगिन पर चले जाएंगे, एडमिन नॉट वेरीफाइड येट, और स्टेटस सक्सेस के साथ में ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आपको एक काम ये करना रहेगा कि जितना भी सब कुछ आपने लिखा है ऐड स्टूडेंट, तो आप इसको कंट्रोलर में लिखे। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आकर इसको आपने कट किया, और आपने लिखा है ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर। आपने लिख दिया है ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर। ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर अगर आपने यहाँ पे लिखा है, तो अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मेंशन करेंगे क्या, ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर। अब ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर आपने यहाँ लिखा है, तो आपको क्या करना रहेगा, तो अब आप यहाँ पर आएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर पर आएंगे, और यहाँ आकर आपको लिखना रहेगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर। आपको यहाँ पर ऐसा लिखना रहेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर।
और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन किया है। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो हमने यहाँ पे ये स्टूडेंट डेटा को यहाँ पर भी गेट किया था, बट ठीक है यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और इसी के साथ में अगर अपन बात करें अब होगा क्या, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्टूडेंट लॉगिन वाला पेज है वो भी एक बार मैं फ्रेम कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट लॉगिन वाला पेज अगर मुझे यहाँ पे फ्रेम करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आना रहेगा अपना जो एडमिन लॉगिन है, या फिर आप बोल सकते हो टीचर लॉगिन है। मैं टीचर लॉगिन पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे इसे सेव एज किया, और मैं अब यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं मेंशन कर दूंगा स्टूडेंट लॉगिन। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन मेंशन कर दिया इस पे। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन ही लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि है ना, यहाँ पर तो ये सिंपली किड लॉग बुक लिखा हुआ है। यहाँ पर टीचर पैनल की जगह मैं अब क्या कर दूंगा, तो मैंने कर दिया है यहाँ पर स्टूडेंट पैनल। और स्टूडेंट पैनल के बाद में अब हमें करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, मैसेज आ जाएगा। और बाकी यहाँ से फिर अब आप इसे हटा दोगे, है ना। यहाँ से हम इसे हटा देंगे। इसे हटाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने इसे सेव कर दिया, राइट। अब चलते हैं एक बार हम यहाँ पर, है ना, सारी फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर कर देख लेते हैं कि क्या जो भी हमने लिखा है वो सब कुछ सही है क्या। अपन आते हैं यहाँ पर, अब आप देखिए ये टीचर दे के रखा हुआ है, इसी के साथ में यहाँ पर एक डेटा तो आपके पास में यहाँ पर आ चुका है। नहीं, ये तो टीचर का है ना। ठीक है, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, ये स्टूडेंट है ना। तो अब स्टूडेंट के केस में मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अभी आप देखिए इसके अंदर कोई भी डेटा यहाँ पर देकर नहीं रखा है। अब कोई भी अगर डेटा यहाँ पर देकर नहीं रखा है, तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, राइट। अब अगर हम बात करें, हम इसे एक बार चला कर देख लेते हैं। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक किया, है ना। अब मैं डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करूँगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो क्लिक करने पर आर यू श्योर, मैं यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अब अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैंने मेरी सारी एंट्री स्पीड करी है। ठीक है, यहाँ पर एंट्री स्पीड करने के बाद में अब अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है ना। अपन जेंडर मेंशन कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देते हैं, एंडर वेंडर सन ये सब मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे फाइल को अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइल को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कोई भी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे इसे ओपन कर दिया, और फाइनली अब मैं क्या करूँगा, रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, आप देखिए आप यहाँ पर आ गए। कहाँ पर आए आप, आपके पेज पर आ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई इशू यहाँ पर अराइज हो रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल यूआरएल टू पाथ इज नॉट डिफाइंड, है ना। ऐड स्टूडेंट, है ना, और ये ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर में अपन आते हैं यहाँ पर ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर। हम आ जाते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर राउटर पर आता हूँ, स्टूडेंट राउटर पर। अब स्टूडेंट राउटर पर हमने यहाँ पर ये मेंशन करके रखा हुआ है क्या, पाथ और ये फाइल यूआरएल टू पाथ और ये सारी चीज़ें। तो हमें अब करना क्या रहेगा, तो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ से कट करना रहेगी, है ना। मैंने इन सारी चीज़ों को यहाँ से क्या किया है, कट किया। और मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर एट स्टूडेंट कंट्रोलर। और यहाँ आने के बाद में आप अगर देखें यहाँ पे, तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मुझे पाथ की रिक्वायरमेंट लगेगी, फाइल यूआरएल टू पाथ की रिक्वायरमेंट लगेगी, यूयूआईडी की रिक्वायरमेंट लगेगी, और स्टूडेंट स्कीमा की भी रिक्वायरमेंट लगेगी। मैंने इसे सेव किया। सेव करके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने इसे टर्मिनेट किया है, मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया है। आप देखेंगे यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक बार इसे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया है। रिफ्रेश करने पर आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर, है ना। हमें यहाँ पर आना है। यहाँ आने के बाद में हम अब करेंगे क्या, तो हम अपने जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उस पर क्लिक करते हैं। उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आर यू श्योर मैंने करा ओके। ओके करने के बाद में मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स फीड करी है। ठीक है, अब डिटेल्स फीड करने के बाद में अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम आते हैं यहाँ पर। मैंने एड्रेस मेंशन कर दिया है। एड्रेस के बाद में मैंने यहाँ पर जेंडर मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल को सिलेक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू सिलेक्ट अ पिक फ्रॉम हियर। मैंने ये वाली फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मैंने करा है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। पासवर्ड मुझे लिखना है। पासवर्ड मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रजिस्टर पे क्लिक। जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, अभी फिर से कोई इशू अराइज हुआ है। यहाँ पर देखते हैं क्या इशू है। अब आप आएंगे यहाँ पर,
आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है एरर वाइल डीलिंग विद द स्टूडेंट प्रोफाइल पिक। ठीक है, और उसी के साथ में अब आप देखें यहाँ पर अगर मैं पाथ की बात करता हूँ, तो पाथ की केस में आप देखें यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे 14 प्रोजेक्ट पर आए, फिर किड लॉग बुक पर आए, और यहाँ पर आप कंट्रोलर पर आए, और कंट्रोलर के बाद में स्टूडेंट प्रोफाइल आ रहा है। अब कंट्रोलर पर अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोलर पर मैं कैसे आ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो मैं तो यहाँ पे कंट्रोलर पर आ रहा हूँ। कंट्रोलर पर आने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मतलब कंट्रोलर की जगह जो मैंने पहले देखा था वो राउटर था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं राउटर को हटाऊंगा, है ना। मैं यहाँ से राउटर को हटाकर मैं यहाँ लिखूंगा CONTROLLER कंट्रोलर। मेरे पास में कंट्रोलर आ रहा है। अब कंट्रोलर आ रहा है तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे यहाँ से कंट्रोलर हटाना रहेगा और उसके बाद में फिर स्टूडेंट प्रोफाइल लिखना रहेगा, और उसके अंदर जाकर मेरी फोटो जाके सेट होगी। मैंने इसे सेव टर्मिनेट किया यहाँ पर, है ना। मैंने स्ट्रीम को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट के बाद में अब यहाँ पर होगा क्या, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं है। मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर कुछ नहीं है। हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में what we need to do, we simply need to come on the mail section, है ना। मेल सेक्शन पर हम आएंगे, क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर, मैंने करा है ओके। ओके करने के बाद में आप देखें, आप यहाँ पर आ गए। आप यहाँ पर आकर अपनी डिटेल्स फिट करेंगे। यहाँ पर आपने पासवर्ड मेंशन कर दिया है, आपने एड्रेस मेंशन कर दिया है, यहाँ पर आपने यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आकर अब आप प्रोफाइल पिक भी सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल पिक में आपने यहाँ पे प्रोफाइल पिक सिलेक्ट जो करी है, ठीक है, ये आपने प्रोफाइल पिक भी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। अब आप अपने आप को रजिस्टर पे क्लिक करवाएंगे। जैसे ही आपने क्लिक करवाया है, यहाँ पर फिर से कोई इशू अराइज हुआ है। अपन आते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर अब क्या बोल रहा है ये, तो एरर वाइल डीलिंग विद द स्टूडेंट प्रोफाइल पिक। यहाँ पर हम आ गए डी डेस्कटॉप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मे फुल स्टैक बैच मर्ज स्टैक एक्सप्रेस 14 प्रोजेक्ट कैटलॉग बुक, राइट। और उसके बाद में फिर क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल। अब कैटलॉग बुक बाय स्टूडेंट प्रोफाइल, और उसके बाद में फिर ये देके रखा हुआ है। तो अब एक इशू फिर से यहाँ पर अराइज हुआ है क्या, कि यहाँ पर वो पब्लिक लिखा हुआ नहीं आया है ना। पब्लिक लिखा हुआ नहीं आया है, तो हम आते हैं यहाँ पर। हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर app.js पर। मैं app.js पर आया। app.js पर आने के बाद में, ठीक है, नहीं app.js पे नहीं, हम आते हैं वापस से यहाँ पर अपने स्टूडेंट कंट्रोलर पर। यहाँ आने के बाद में आपने क्या मेंशन करके रखा हुआ है, आपने मेंशन करके रखा हुआ है कि आपको रिप्लेस करना है कंट्रोलर को। और कंट्रोलर को रिप्लेस करने के बाद में यू नीड टू मेंशन पब्लिक हियर। आप यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, और फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने फिर से टर्मिनेट किया, मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे हम आते हैं वापस से अपनी मेल आईडी पर। मेल आईडी पर आने के बाद में मैंने क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक किया है, आर यू श्योर, मैंने ओके किया है। यहाँ आकर मैंने फिर से अपनी डिटेल्स फीड करी है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू सेलेक्ट अ प्रोफाइल पिक फ्रॉम हियर। तो मैंने यहाँ से अपनी एक प्रोफाइल पिक भी सिलेक्ट कर ली है, और मैंने अब रजिस्टर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक किया है, आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ आया है और ये यहाँ पर रुक गया है। अपन आते हैं यहाँ पर अपने VS कोड पर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, तो यहाँ पर देके रखा हुआ है मैसेज इज नॉट डिफाइंड। और मैसेज इज नॉट डिफाइंड अगर आपको देकर रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये कहाँ पर आया है आपके पास में, स्टूडेंट कंट्रोलर पर। अब स्टूडेंट कंट्रोलर पर अगर हम बात करें, हम आते हैं यहाँ पर अपने 26 नंबर की लाइन पर। और 26 नंबर की लाइन पे यहाँ पर है मैसेज। तो हम आते हैं यहाँ पर टॉप पर। यहाँ पर हमें क्या लिखना रहेगा, हमें यहाँ पर लिखना रहेगा मैसेज, और मैसेज के साथ में हमें लिखना रहेगा यहाँ पर स्टेटस। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो ये एंट्री तो मेरे पास में आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी के साथ में एक चीज और, कि अब आप यहाँ पे ये जो स्टूडेंट को रजिस्टर करवा रहे हो, इसे भी तो एडमिन वेरीफाई करेगा। अब इसे भी अगर एडमिन वेरीफाई करेगा, तो फिर हमें यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर आकर, है ना, एक फील्ड और एड ऑन करना रहेगी। अब एक फील्ड और ऐड ऑन करना रहेगी, मतलब मुझे यहाँ पर इसके स्कीमा पर आना रहेगा। मैं स्टूडेंट के स्कीमा पर आता हूँ, और स्टूडेंट के स्कीमा पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू मेंशन एडमिन वेरीफाई। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं एडमिन वेरीफाई, मैंने ऐसा मेंशन किया है। और मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है सिंपली टाइप। टाइप पे मैंने लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में हम क्या मेंशन कर देंगे, हम मेंशन कर देंगे नॉट वेरीफाइड।
फिलहाल के तौर पे। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन में भी जाकर यहाँ पर एक फील्ड और ऐड करना रहेगी, जिसमें मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर क्या, एडमिन वेरीफाई। और एडमिन वेरीफाई में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पे नॉट वेरीफाइड। ठीक है, हम आते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया है, इस स्पेसिफिक एंट्री को डिलीट करने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में फिर अब अगर हम बात करें, अब होगा क्या, यहाँ पर मैंने इसे सेव किया है। सेव करने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो हम आते हैं वापस से यहाँ पर अपने इस पेज पर, और यहाँ पर आकर मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया। क्लियर करके मैंने npm स्टार्ट किया है। npm स्टार्ट के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन आवर ब्राउजर स्क्रीन। मैं ब्राउजर स्क्रीन पर आया, और उसी के साथ में मैं अपने रजिस्ट्रेशन लिंक पर आ गया। यहाँ पर मैंने करा है क्लिक टू रजिस्टर। क्लिक टू रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया, आर यू श्योर, है ना, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ओके। ओके करने के बाद में मैं अपनी डिटेल्स फीड कर दूंगा। यहाँ पर मैंने पासवर्ड मेंशन कर दिया है। पासवर्ड मेंशन करने के बाद में मैंने यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर दिया है। यहाँ पर हम जेंडर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर हम प्रोफाइल पिक ले लेते हैं। तो प्रोफाइल पिक के लिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पर आपने प्रोफाइल पिक भी ले लिया है, आपने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया है। अब आप आ गए हैं यहाँ पर, आप स्टूडेंट पैनल पर आ गए, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, एडमिन नॉट वेरीफाइड येट, है ना, कि एडमिन ने अभी वेरीफाई नहीं किया है आपको। आप यहाँ पर अपने VS कोड पर आकर देख ले, यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट में ये पूरा डेटा आ गया है। एडमिन वेरीफाइड में नॉट वेरीफाइड आ गया है। प्रोफाइल में प्रोफाइल वाली पिक आ गई है आपके पास में, सारी डिटेल्स फीड होते हुए आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। और उसी के साथ में अगर मैं अपने डेटाबेस पर जाता हूँ, डेटाबेस में भी मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। राइट, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है यहाँ पर, तो इस तरीके से हमने हमारे आज के सेशन में यहाँ पर अपना जो भी स्पेसिफिक स्टूडेंट है ना, तो उसे हमने यहाँ पर क्या करवा लिया है, ऐड करवा लिया है। अब इसके बाद में हमें इसी की लिस्ट किसे दिखाना रहेगी, अपने एडमिन पैनल पर दिखाना रहेगी। एडमिन उन सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट को व्यू करेगा, वो उसे वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद में स्टूडेंट यहाँ पर अपने सिस्टम में लॉग इन कर पाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर हमारे नेक्स्ट सेशन में।